नमस्कार, मैं रमाकांत मल्ला निषाद मंथन भाग 2 के लिए मैं माननीय रामचरित्र जी से निषाद समाज के बारे में मैं चाहता हूं कि अपने विचार कुछ व्यक्त करें। मैं रामचरित्र निषाद इस निषाद मंथन के माध्यम से मैं अपने निषाद समाज के लोगों को जो आज इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, रमाकांत जी और अजय साहनी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से निषाद समाज को एक बड़ा संदेश ये देश के में दे रहे हैं। तो निषाद समाज की तरफ से और अपने तरफ से इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इनको ईश्वर इतनी ताकत और बुद्धि दे कि समाज के बारे में जो अभी तक दशा और दुर्दशा है वो पूरे देश में हर समाज के लोग और राजनीतिक के लोग जाने कि वाकई निषाद समाज की क्या मूल समस्या है। दोस्तों, मैं इस निषाद मंथन के माध्यम से मैं आने वाले दिन में जो 2012 का चुनाव है, ये 2012 का चुनाव खासकर निषाद समाज के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि जिस समाज का जब तक राजनीतिकरण नहीं होता तब तक वो समाज का विकास नहीं होता। और आज इस निषाद मंथन के माध्यम से हम अपने उस निषाद समाज को उत्तर प्रदेश में 2012 के चुनाव के लिए आह्वान करता हूं कि आप लोग अपनी पहचान के लिए इस 2012 का चुनाव मिशन के रूप में दिखाएं और तभी आपके विकास की सारी चीज़ें लोग समझेंगे और आपको विकास करेंगे। खासकर मैं अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ उस आज़ादी से लेकर आज तक मैं देश में कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी चूँकि केंद्र में सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है और सबसे ज़्यादा जो है देश में आज उसी की बहुमत है। तो मैं निषाद समाज को एक कहना चाहता हूँ कि 50 साल में आज तक कांग्रेस पार्टी को निषाद समाज के बारे में कभी क्या इनकी सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, क्या इनका मूल पेशा है, कैसे इस समाज का जीवोपार्जन होता है, इनको न दिखाई दिया, न इनके सोच में है, न इनके एजेंडे में। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश में जातिगत जो क्षेत्रीय दो पार्टियां हैं, बसपा और सपा इस 20 साल में अगर किसी का नुकसान किया है तो पहले तो निषाद समाज, और निषाद समाज के साथ उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, जैसे निषाद, चौहान, राजभर, कहार, कुम्हार, कुशवाहा, पाल, लोध, प्रजापति। ये 10 ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जिनका वोट का परसेंटेज 35% है। बसपा पूरे उत्तर प्रदेश में दलित का वोट जो हमें जानकारी है शायद 13% है, और सपा जो खासकर यादव समाज की बात करती है वो शायद 11% है। आज उत्तर प्रदेश में जब जब इन दोनों की सरकारें बनी तो बसपा को सिर्फ दलित दिखाई दिया और सपा को सिर्फ यादव दिखाई दिया। और खासकर निषाद समाज हर चुनाव में अभी तक क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे लग करके और उनका साथ दिया, लेकिन जब विकास की बात आई तो ये दोनों पार्टियां सिर्फ दलित और यादव को दी। खासकर मैं इन 10 जातियों के 35% को आह्वान करता हूं, इस 2012 के चुनाव में आप अपनी ताकत पहचानिए, और जब तक जो समाज राजनीति में नहीं आता है, जिस समाज का राजनीतिकरण नहीं होता है, तब तक उस समाज की ना पहचान होती है और ना उस समाज का विकास होता है और ना देश में उस समाज के लोगों के बारे में लोगों की गिनती होती है। तो इस 2012 के चुनाव में मैं निषाद मंथन के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के इन 35% 10 जातियों को निवेदन के रूप में आह्वान करता हूं कि ये 2012 का चुनाव आपके 2012 प्रदेश का चुनाव, और यही अगर आप पहचान लिए तो हिंदुस्तान के 2014 के चुनाव में आपसे जाना जाएगा, और जो भी सरकारें बनेगी वो आपके हक और अधिकार के बारे में वो सोचेंगे, मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए
मैं उत्तर प्रदेश के इस 2012 के चुनाव के लिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में एक बार अगर बीजेपी को मौका मिला तो माननीय कल्याण सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाए, जो अति पिछड़ा समाज से थे। हमको उदाहरण के रूप में आज सपा, बसपा और कांग्रेस से पूछना नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो अति पिछड़ों का कितना सम्मान होगा। मैं बताना चाहता हूं कि कल्याण सिंह को अति पिछड़ा तो एक मुख्यमंत्री उन्होंने तो दे चुके हैं, और आने वाले दिन में अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इन निषाद समाज से लेकर के इन अति पिछड़ों 10 जातियों का महत्व बढ़ेगा और अभी तक जो उपेक्षित हुए हैं इनके विकास का काम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक मैं कांग्रेस को देख लिया, मैं बसपा को देख लिया और सपा को देख लिया, और पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी तक 20 सालों के पीरियड में, जब से मैं राजनीति में आया, राजनीतिक समझदारी हुई, उस पीरियड से आज तक के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक सपा बसपा के लोगों ने इन 10 जातियों के अति पिछड़े समाज को सिर्फ भड़काने काम किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू की पार्टी है, एक ब्राह्मणवादी पार्टी है। तो मैं बताना चाहता हूं निषाद समाज को और इन 10 जातियों के अति पिछड़े समाज को कि ये बिल्कुल लोगों ने झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में केवल भड़काया गया है और आपको रोका गया है। आप जब तक आएंगे नहीं किसी के घर में तब तक आपको सच्चाई और अच्छाई पता नहीं लगेगा कि कौन क्या है और कौन किसके बारे में सोच रहा है। तो मैं इस निषाद मंथन के बारे में पूर्व में बता चुका, और इनके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के निषाद और अति पिछड़ा समाज को मैं गहराई से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि हे समाज, निषाद समाज, हे अति पिछड़ा समाज, आप लोग इस 2012 के चुनाव को, आप देश के चुनाव को मान करके अगर आप इस चुनाव को परिवर्तन के रूप में ला दिए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2014 में आपकी एक पहचान देश में दिखाई देगी। इसके अलावा मैं आपको सपा बसपा तो अगर किसी की दुश्मन है तो वो केवल निषाद और अति पिछड़ा समाज है। कभी ये बहन मायावती और माननीय मुलायम सिंह जी इन 10 जातियों के बारे में न कभी सोचे हैं, न सोच सकते हैं, कांग्रेस के एजेंडे में नहीं। तो आने वाले चुनाव में आप अगर अपनी पहचान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में आप अपना योगदान देंगे तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के घर में, परिवार में, एक परिवार के रूप में, एक छोटा सदस्य के रूप में मैं देखा हूं और मैं आज वहां हूं। तो मैं इनके माध्यम से मैं फिर बार दोहरा रहा हूं कि 2012 का चुनाव उत्तर प्रदेश के 10 अति पिछड़ी जातियों के भविष्य का चुनाव है। अगर आप इस चुनाव को पहचान लिए तो मैं विश्वास कर रहा हूं 50 साल में जो आपका उपेक्षा हुआ है, आपका उत्पीड़न हुआ है, आपके विकास की चीज़ें छीनी गई हैं, वो चीज़ें वापस आने का बिल्कुल कगार पे है। और आने वाले दिन में आपकी पहचान, आपका विकास, आपका राजनीतिक सोच, आपके परिवार के नौजवानों के रोजगार की ये सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि मैं उस घर में हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं उस घर में अपने बड़े परिवार के, जो बड़े परिवार के सदस्य लोग हैं, बड़े नेता लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके आपके दुख सुख की बात करूंगा और रखूंगा। क्योंकि अभी तक ये समाज बहुत पीछे है और पीछे होता रहा है। और खासकर निषाद समाज का जो रोजगार से संबंधित चीज़ें हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस सपा और बसपा के पीरियड में इनके रोजी रोटी को छीन लिया गया। जब बाढ़ का समय आता है, साल में एक बार बारिश होता है और उस बारिश के समय में जब बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है तब सरकार को, हर जाति के लोगों को, पार्टियों को याद आता है
किसी निषाद को बुलाया जाए, मल्लाह को बुलाया जाए जब परेशानी होती है, और सिर्फ साल में एक बार। और फिर साल भर बाद लोग भूल जाते हैं कि समाज का कैसे परिवारों का जीवोपार्जन हो रहा है, कैसे इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति है, इनके बच्चों का क्या रोजगार है, ये फिर किसी को नहीं दिखाई देता। तो मैं निषाद मंथन के इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी पहचान, एकजुटता जब तक नहीं होगी, हर चुनाव में जब तक आप एक हो करके और रोड पे निकल करके जब तक ये नहीं कहेंगे कि हमारा नेता रामचरित निषाद, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जब तक ये लोगों से नहीं बताएंगे तब तक लोगों तक आपकी बात नहीं जाएगी। और वही जब बात बताना शुरू कर देंगे, आप अपने मन से डर निकाल देंगे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और समाज में आज हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। तो मैं इस निषाद मंथन के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को मैं अपने निषाद समाज को निवेदन करता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी से और राजनीतिक सोच लेकर के जब तक आप किसी चुनाव को नहीं लेंगे तब तक ना आपका विकास होगा, ना आपकी पहचान होगी, ना आपके बारे में लोग सुनेंगे, ना सोचेंगे।